अगर आप भी एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो एक छोटी सी गलती आपका पूरा डीमैट अकाउंट खाली कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये बात आपको ब्रोकर भी कभी खुल के नहीं बताने वाला है। आज इसी बात पे हम पूरा फोकस करेंगे और मैं आपको हर वो बारीकी से वो हर एक पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं और कौन-कौन सी सावधानी आपको रखना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या से आप बच सको। क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो वो गलती आपका पूरा की पूरा कैपिटल हमेशा के लिए साफ़ कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। और ये रियलिटी है, ऐसा हो चुका है और मैं आपको पूरी बात यहाँ पे दावे के साथ बताऊँगा। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालिवा और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों एमटीएफ फैसिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में पता कर लेते हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाए कि एक समय था, मैं आपको लेके चलता हूँ 3 से 4 साल पीछे। उस समय जब हमें इंटरनेट ट्रेडिंग करने के लिए 8x से लेकर 10x प्लस का लेवरेज मिलता था, उस समय एमटीएफ फैसिलिटी काम नहीं करती थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही सेबी ने एक नियम लेके आए और उन्होंने कहा था सेबी ने कि आप 8x से लेकर 10x के प्लस तक का आप मार्जिन नहीं दे सकते, आप मार्जिन को घटाइए। तब मार्जिन जो ब्रोकिंग कंपनियों ने देना चालू किया वो 5x तक का मैक्सिमम मार्जिन दे सकते हैं, यानी कि लेवरेज जिसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब ऐसे में क्या होता है, सपोज मान लेते हैं कि आपके पास में 10,000 रुपये है, तो पहले आप 10,000 के बदले में 80,000 या 1 लाख रुपए तक के आप शेयर इंट्राडे में बाय कर सकते थे। लेकिन जब सेबी का ऐसा नियम आया कि आप इतना मार्जिन नहीं दे सकते हैं, तो उसके बाद अब 4x से लेके 5x तक का मार्जिन हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मिलता है। इस कंडीशन में अब 10,000 के एवज में हमें 40,000 से लेके 50,000 का लेवरेज मिलता है, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाते हैं। अब ये सारी समस्या का तोड़ निकालने के लिए एक फैसिलिटी आई जिसका नाम है एमटीएफ, यानी कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। ये ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप ब्रोकिंग कंपनी से मार्जिन लेके आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं और ये मार्जिन मिलता है आपके लगाए हुए पैसे पे। और एक मज़े की बात ये है कि ये सौदा आपका इंट्राडे नहीं होता है, ये सौदा आप इसमें डिलीवरी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ब्रोकर आपको ये भी कहता है कि आप इस सौदे को 365 दिनों के लिए रख सकते हैं। लेकिन बदले में क्या करना होगा, आप हमने आपको जो जो पैसा दिया है, यानी कि सपोज़ आपने, मैं 1 लाख रुपए के ऊपर आपको बताऊँगा कि अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट में हार्ड कैश 1 लाख रुपए रखा है, तो आप 1 लाख रुपए के बदले में 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की होल्डिंग आप बना सकते हैं। लेकिन सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमें सिर्फ 1 लाख रुपए रखना है और 1 लाख रुपए के बदले में हमें डिलीवरी 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का सामान हम होल्ड कर सकते हैं। ये बात सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक पहलू देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं को हमें देखना होता है। कब कौन सा पहलू हमारे पक्ष में गिरेगा और कौन सा हमारे अगेंस्ट जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसी के संबंध में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे शेयर खरीदते हो, 1 लाख रुपए आपने रखा और 1 लाख रुपए के बदले में मान लो आपको 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आपको मार्जिन मिला है। अब इस मार्जिन में एक बात ये भी है कि ब्रोकर आपको ये मार्जिन ऐसे ही नहीं देता है, इसमें वो आपसे लेता है 18% तक का आपसे मतलब कि इंटरेस्ट वसूल करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपए आपने ब्रोकिंग कंपनियों से लिए हैं, तो उस 1 लाख रुपए के बदले आपको 49 रुपये पर डे का देना होगा। कहने का मतलब ये है कि 18% ये आपसे एनुअल चार्जेस लेते हैं। कुछ एक ब्रोकिंग कंपनी आपसे कम चार्जेस भी ले सकती है। तो यानी कि आपका 1 लाख रुपए के ऊपर 49 रुपये हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए हमने ब्रोकिंग कंपनी से लिया हुआ है और बदले में हमको महीने में सिर्फ 3,000 रुपये देना है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन को काउंट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे पूरा मंथ लेके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 30,000 नहीं देना है, आपको यहाँ पे 4,500 रुपये जो है वो आपको यहाँ पे एमटीएफ में इंटरेस्ट देना है। कितना? 1 लाख के बदले में। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। ये तो बात हमारी हो गई 1 लाख के ऊपर। लेकिन इसकी का तो हमने एक ही बात बताया कि आपको कितना मार्जिन मिल सकता है, कितना आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एक बात ये है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो कैसे फंसता है यहाँ पे, तो इसको आप समझिए, क्योंकि ऐसी समस्या किसी के भी साथ हो सकती है और आगे आपने इस पॉइंट को नहीं समझा तो आप अपना पूरा कैपिटल मार्केट में गंवा सकते हैं। और आप तो यहाँ पे मार्केट से पैसा बनाने के लिए आए हो,
लेकिन अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया तो आप यहाँ पे पूरा अकाउंट ज़ीरो भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये पॉइंट आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे हो सकता है और आपको इसमें क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले तो रिटेल ट्रेडर क्या है कि वो क्या सोचता है कि थोड़ा नीचे गया तो यहाँ पे संभल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एमटीएफ की जो बात है कि आपको यहाँ पे रोज़ इंटरेस्ट देना है और जितना स्टॉक आपके पास में होल्डिंग में रहेगा और माइनस में रहेगा उतना ज़्यादा टेंशन ही आपको देते रहेगा। इसमें दो प्रकार के टेंशन होते हैं। एक तो आपका यहाँ पे मानसिक टेंशन होता है और दूसरा क्या होता है कि आपका इमोशंस भी टेंशन बनते हैं यहाँ पे। और ये टेंशन हो गए तो इसके साथ क्या होता है कि आपका कैपिटल कम हो रहा है। सपोज मान लो कि आपने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए के बदले में आपने 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए के शेयर आपने होल्ड किए। अब यहाँ पे आपको जो नुकसान है वो 1 लाख के ऊपर आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका लॉस है वो 4 लाख या 5 लाख जितने की भी आपने होल्डिंग ली है उसके ऊपर होंगी। इस कंडीशन में क्या है कि रोज़ आपको इंटरेस्ट लगेगा और धीरे धीरे आपका यहाँ पे नुकसान बढ़ते जाएगा। लेकिन ये हिडन लॉस रहेगा, ये लॉस आपको ब्रोकिंग एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको हिडन रहेगा और आपके डीमैट अकाउंट से हर दिन ये कटते हुए जाएगा, जिसको आप अपने लेज़र में देख सकते हैं। आपका हर दिन ये इंटरेस्ट कटेगा और एक तरफ तो आपको मान लो कि आपका कोई सौदा है जो आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये माइनस में दिख रहा है और आपने होल्डिंग बना के रखी है और आप इस होल्डिंग को आगे लेके जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट तो वो अंदर ही अंदर कटते जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है आपका कितना पैसा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ये तो एक पक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें ट्रेडर को ये बात पता नहीं चलती है कि उसके साथ यहाँ पे क्या झोल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एमटीएफ अगर आप लेते हैं तो आपको सावधानी यहाँ पे रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या सावधानी रखना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी गलती वो आपका एक बड़ा नुकसान का कारण भी बनती है, ये गलती आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे शेयर थोड़ा और नीचे गया तो ब्रोकर ने मार्जिन कॉल किया। सपोज मान लो कि आपने 1 लाख रुपए अपना हार्ड कैश रखा था, बदले में आपने 4 लाख या 5 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद लिए एमटीएफ में। आपने पूरा एमटीएफ का यूज़ कर लिया, आपका 1 लाख रुपए था, आपने 4 से 5 लाख रुपए जितना आपको उस शेयर के ऊपर मार्जिन एमटीएफ में मार्जिन मिला था, यानी कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में आपने पूरे का ही माल खरीद लिया। अब ऐसे में क्या हुआ कि स्टॉक जो था आपके प्रोडिक्शन के अगेंस्ट चले गया, उसमें आपको 10,000 रुपये माइनस आपका आ गया। अब ऐसे में क्या होता है, पहले मैं आपको ब्रोकिंग का की सच्चाई बताऊंगा और उसके बाद क्या यहाँ पे खेल होता है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्रोकर ने आपको कहा कि आप इस शेयर को, एमटीएफ वाले शेयर को आप क्या कर सकते हो कि 1 साल तक के यानी कि 365 दिनों के लिए रख सकते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोच कर रखेगा कि भैया मेरे को ब्रोकर ने कहा है कि 365 दिन के लिए आप शेयर रख सकते हैं, बदले में आपको जो है वो 18% जो है वो इंटरेस्ट देना होगा। उसके लिए भी जो रिटेल ट्रेडर था वो एग्री हो गया, ठीक है। और उसने क्या सोचा कि जो इंटरेस्ट है मुझे साल के अंत में देना है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि जो इंटरेस्ट है आपसे पर डे यहाँ पे लगेगा। लेकिन अब क्या यहाँ पे खेल होता है जो ब्रोकर आपको कभी नहीं बताता, वो ये है कि मान लो कि आपने जो सौदा बनाया था वो सौदा नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद उसमें 10,000 रुपये का नुकसान होने लगा। इस कंडीशन में ब्रोकर क्या करेगा कि आपको कॉल करेगा, फ़ोन लगाएगा और या तो आपको मैसेज भेज सकता है, टेक्स्ट मैसेज आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, या आपको ईमेल कर सकता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। वो मेल आएगा आपके पास में कि आप, जैसे कि आज आपका 10,000 रुपये माइनस चल रहा है, तो आपको यहाँ पे 24 घंटे का समय मिलेगा कि आप 24 घंटे में 10,000 रुपये का मार्जिन शॉर्टफॉल आया है वो आप जमा कर दीजिए। अदरवाइज आपकी पोजीशन नेक्स्ट डे को काट दी जाएंगी कभी भी। इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टेंशन होगी कि भाई मैं पैसा कैसे लेके आऊँ, क्योंकि मैंने तो पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया है, मेरे पास अब कुछ भी पैसा नहीं है। इस कंडीशन में क्या है कि आप यहाँ पे फोर्स्ड सेलिंग के शिकार हो जाते हैं। इस फोर्स्ड सेलिंग क्या होती है, ऐसे में आपको या तो खुद डिसीजन लेना होगा कि मेरे को आप अपने शेयर छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें डबल लॉस है। इस एक लॉस तो ये है कि आपके पास से नुकसान में आपकी पोजीशन कट रही है, दूसरा नुकसान ये है कि ब्रोकर आपके जो सौदे हैं वो काट दे रहा है, प्लस उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी ले लेगा। लेकिन ब्रोकर आपसे पूरे सौदे नहीं काटेगा, 10,000 का जो मार्जिन शॉर्टफॉल आया है उतना ही अमाउंट के शेयर वो आपके बेच देगा।
अब ये बेचेगा कैसे, इसके लिए भी मैं बताता हूँ किसी क्या कंडीशन होती है। अब मान लो कि आपने मार्जिन जमा नहीं किया, तो ऐसे में नेक्स्ट डे आपने सोचा कि भैया शेयर जो है, सुबह मार्केट अच्छा खुला 9:15 पर, 9:30 के आसपास में आपने मार्जिन शॉर्टफॉल का पैसा जमा नहीं किया उस डेट पे। ऐसे में आपको लगा कि शेयर ऊपर जा रहे हैं, आपको मुनाफा दिख रहा है। ये मुनाफे की बात मैं बता रहा हूँ आपको 9:15 से 9:30 के आसपास या 10 बजे के आसपास में। अब ऐसे में आप चाह के भी वो सौदा बेच नहीं पाओगे, क्योंकि कारण क्या है, वो सौदा सिस्टम पे अपने आप चले जाएगा, सिस्टम के से ही वो पोजीशन अब कटेंगी। अब वो पोजीशन 10 बजे कट सकती है, 10:30 बजे कट सकती है, 11 बजे कट सकती है, 12 बजे कट सकती है, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। मतलब कि ये मान के चलिए कि 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपका सौदा जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से कटेगा। लेकिन आप तब तक के सौदे को सिर्फ देखते रहोगे, आप बेच नहीं सकते हो। अब ये सौदा आपके माल क्या कहा था मैंने, फोर्स्ड सेलिंग में पहुंच चुका है, अब ये सिस्टम से ही कटेगा। अब मान लो कि उस समय आप कुछ मुनाफे में थे, लेकिन मार्केट पलटा और वापस से वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे ब्रोकर को कोई मतलब नहीं है आपका सौदा प्रॉफिट में जाए या नुकसान में जाए, उसको ब्रोकर से कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर को मतलब है अपने कैपिटल से, अपने पैसे से, क्योंकि उसको उसके पैसे से मतलब है। ब्रोकर कभी भी रिटेल का मुनाफा हो या फ़ायदा हो, उसको कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी ब्रोकर हो वो अपना फ़ायदा पहले चाहता है। ये XYZ कोई हर फील्ड की बात है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स्ड सेलिंग जो है वो सबसे खतरनाक होती है। क्यों? ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलता है, रिकवरी का टाइम नहीं मिलता है कि आप यहाँ पे रिकवर कर पाओ। शेयर अक्सर सबसे नीचे बेचे जाते हैं, यानी कि ये भी नहीं है कि स्टॉक नीचे है तो आप इसको होल्ड कर सको। तो ऐसे में ब्रोकर आपके ऊपर क्या है कि कोई भी दया नहीं करेगा, वो आपकी पोजीशन लो रेट पे हो या हाई रेट पे हो वो काट देगा। ठीक है। और नुकसान जो है सीधा आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा। आपका कि 10,000 का जो मार्जिन शॉर्टफॉल है आपने नहीं भरा, तो आपके 10,000 की पोजीशन कट गई और सीधा सीधा आपको नुकसान आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा। अब पता नहीं ये कैसे ख़त्म हो गया, आपको ये भी पता नहीं चलने वाला है। अब क्या है इसमें, आप समझिए कि ब्रोकर ये सच खुल के आपको कभी नहीं बताएगा। कारण क्यों है? क्योंकि अगर वो आपसे ये बात खुल के बता दे तो कोई भी रिटेल ट्रेडर एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ नहीं करेगा, एमटीएफ फैसिलिटी में काम ही नहीं करेगा। और एमटीएफ फैसिलिटी में काम नहीं करेगा तो ब्रोकर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कमाई का जरिया है। किस प्रकार से कमाई है? एक तो क्या हुआ, आपने इंटरडे बाय सेल किया, बाय सेल अगर आप इंटरडे काम कर रहे हो तो ब्रोकर को वहाँ पे जो अभी डिस्काउंट बुकिंग कंपनीज़ है वो 20 रुपये खरीदने का 20 रुपये बेचने का चार्ज आपसे लेते ही है। कुछ एक फुल टाइम ब्रोकर हाउसेज कंपनीज है जो 0.02 पैसा या 0.03 पैसे के आसपास में चार्जिंग लेती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका उनका कमीशन तो बन ही रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एमटीएफ पे डिलीवरी में सौदा ले लिया तो ऐसे में ब्रोकर का क्या फ़ायदा होगा? ब्रोकर आपसे यहाँ पे हर दिन 18% का जो चार्जेस है, यानी कि 1,00,000 रुपये के ऊपर 49 रुपये, कुछ बुकिंग कंपनी 45 रुपये 44 रुपये के आसपास भी लेती होंगी। तो इतना चार्जेस आपसे हर दिन कट रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसमें तो ब्रोकर का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही मान लो कि अगर काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर ने एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ किया, तो यानी कि बिना ट्रेड किए भी ब्रोकर आपसे पैसा कमा रहा है, वो ये बात आपको पता नहीं चल रही है। और जहाँ पे भी आपका कैपिटल नुकसान में आया तो ब्रोकर आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा कि आप इतना मार्जिन शॉर्टफॉल आप ऐड कीजिए, नहीं तो मैं आपकी पोजीशन जो है वो काट दूंगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। ठीक है। यानी कि जब तक कि आपकी पोजीशन प्लस में होंगी, ग्रीन निशान में होंगी, तब तक के ब्रोकर आपको मार्जिन शॉर्टफॉल का कभी भी कोई मैसेज नहीं करेगा। आप बोलेंगे कि मेरे को यार ब्रोकर हाउस बड़ा अच्छा है, मेरे को एमटीएफ में शेयर खरीदने की सुविधा दे रहा है और कुछ फ़ोन भी नहीं करता है, मेरा तो पोर्टफोलियो ग्रीन है, मुझे मुनाफा हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो अंदर से आपकी कटिंग कर रहा है, पर डे आपकी कटिंग हो रही है, आपको नहीं पता है। जब आप लेज़र में जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका शेयर माइनस में जाता है, निगेटिव में जाता है, तब ब्रोकर आपको फ़ोन लगाने लगता है या आपको मैसेज भेजने लगता है या आपको ईमेल करने लगता है कि आप इतना मार्जिन का शॉर्टफॉल डालिए। तो ऐसे में क्या है कि रिस्क यहाँ पे ब्रोकर का कुछ भी नहीं है, आपने जो पैसा लगाया पूरा रिस्क आपका है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क उठाता है, तो ये बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
और जहाँ तक कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर रेयर ही वीडियो आपको मिलेंगे और ऐसी जानकारी खुल के आप नहीं बताता है, और ये जानकारी जो है आपको हमारे चैनल पे यानी कि स्टॉक बिज पे आपको जानकारी मिलती है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक जो है आपको मेरे को मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेके आते रहूँगा। अब यहाँ पे जो 6वें नंबर की जो बात है वो आप ध्यान से सुनिए। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब रिटेल ट्रेडर की जो सबसे बड़ी गलती है वो बिना प्लान के एमटीएफ यूज़ करता है। अब बिना प्लान के एमटीएफ यूज़ कैसा करता है? मान लो कि उसने कोई शेयर बाय किए, अब वो शेयर नीचे आ गए, अब गिरते हुए मार्केट में वो लेवरेज ले रहा है, मार्केट गिरावट हो रही है, जैसे कि अभी देखें तो अभी ट्रंप ने 500% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। ऐसे में सोचेंगे कि शेयर काफ़ी नीचे आ गया है, मैं इसको यहाँ पे एमटीएफ में बाय कर लूँ, और पता चला कि आगे से फिर से और एक ख़राब न्यूज़ आ गई, आपने तो उसको नीचे खरीदा था, वो शेयर आगे नीचे टूट के नीचे आ गया, ऐसे में आपका डबल लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो गिरते हुए मार्केट में आपको कभी भी लेवरेज लेके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये मान लेना कि मार्केट जल्दी वापस करेगा, ये आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है अनिश्चितताओं से भरा है। मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलता है, मार्केट इंडिपेंडेंट है, मार्केट अपने मूड खुद ही सेट करता है। और इसके अंदर अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट बड़ा सेंसिटिव है, वो न्यूज़ जैसे ही आती है वैसे ही उस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट कर देता है। न्यूज़ के बाद में मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, पहले ही मार्केट के अंदर रिएक्शन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे रिस्क को आप यहाँ पे हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए एमटीएफ का जो यूज़ है आपको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जब मैंने इतनी बात बता दी तो कि आपको डर लग रहा होगा कि एमटीएफ फैसिलिटी इतनी खतरनाक है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि एमटीएफ का यूज़ आपको कब करना चाहिए? जब मार्केट वोलेटाइल हो, ठीक है, तब तो आपको एमटीएफ का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट स्थिर हो तब आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कहाँ पे करना चाहिए वो बात मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और बात ये भी बता दूं जो आपकी काम की है, कि आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ कहाँ कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो पहला तो आप ये मान लीजिए कि जब मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तब आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना है। कोई न्यूज़ आने वाली हो, जैसे कि फेड की न्यूज़ है, या बैंकिंग से जुड़ी हुई काप न्यूज़ है कि रेट कट की न्यूज़ आने वाली है, या फेडरल बैंक से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ हो, या तो फिर बजट से जुड़ी न्यूज़ हो, या किसी कंपनी से के क्वार्टरली नंबर से जुड़ी हुई न्यूज़ हो, तो इस प्रकार की जब न्यूज़ आने वाली हो तब आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही जब आपके पास कैपिटल कम हो, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, या 50,000 रुपये है, या 2 लाख रुपये है, यानी कम कैपिटल है, तो उस समय आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब मार्जिन कॉल का मतलब ठीक से समझ में नहीं आता है तब आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मार्जिन कॉल है, तो आपने देखा कि पहले तो डिलीवरी में हम बाय करते थे, हमारे पास में मतलब कि 1 लाख रुपीज़ थे, और हमने देखा कि 100 रुपीज़ का शेयर है, तो हम इसमें आराम से 100 क्वान्टिटीज़ 1000 क्वांटिटी बाय कर लेंगे, तो आराम से हमारे पास में 1 लाख रुपए का हो जाएगा। ये तो डिलीवरी बात होगी, इसमें टेंशन नहीं। लेकिन जब एमटीएफ में बात आती है तब हम क्या सोचते हैं कि हमको यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा होगा, इस कंडीशन में हम ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं और पूरा कैपिटल लगा देते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए था तो हमने 5 लाख रुपए का सामान उठा लिया, तो जहाँ पे हमें नुकसान हो रहा था वो नुकसान हमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हमें मार्जिन कॉल का ठीक से मतलब नहीं होता है तब हमें एमटीएफ का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब असली सच्चाई जो आपसे सभी लोग छुपाते हैं, कोई नहीं बताते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो है कि रियलिटी चेक के आधार पे एमटीएफ अपने आप में बुरा नहीं है, क्योंकि जब एमटीएफ फैसिलिटी है तो इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो इसका, लेकिन एक बात यह है कि वो बुरा तो नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है और आप और हम जैसे जो ट्रेडर है जो इसके अंदर मतलब कि गलती करते हैं, उसमें क्या है कि गलत समय पे आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। गलत समय ऐसा कि जैसे कि बजट की न्यूज़ आने वाली हो, या किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला हो, इस समय आपको एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आरबीआई की रेट कट की कोई न्यूज़ आने वाली हो, फेड की न्यूज़ आने वाली हो, या कोई बाहर ऐसा पता चल रहा है कि किसी कंट्री में युद्ध होने की संभावना हो रही है, तब हमें एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसमें गलत समय पे गलत समझ के आधार पे और ज़्यादा लालच में तो एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसे रिटेल ट्रेडर के लिए और ज़्यादा खतरनाक ही साबित हो सकता है, और उसका कैपिटल का पूरा की पूरा ख़त्म भी हो सकता है। अब यहाँ पे
क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मान लो कि आपने एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो ख़राब स्ट्रक्चर का है, और मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आपने शेयर तो आपने एमटीएफ में मार्जिन में ख़रीद लिया, लेकिन कभी न्यूज़ उसके पास ख़राब आ गई और आपने 5 टाइम मार्जिन पे स्टॉक लिया था, आपके पास में 1 लाख रुपए था, और आपने क्या किया कि आपने 5 लाख रुपए का होल्ड कर लिया, आपने शेयर ले लिया। अब किसी कंपनी का मतलब कि क्वार्टरली नंबर आया या किसी कंपनी के ऊपर कोई ख़राब खबर आई, स्टॉक 20% गिर गया 2 दिन में या 1 दिन में, 20% का सर्किट लग गया। तब आप काउंट कीजिए कि आपका जो कैपिटल है वो पूरा की पूरा ज़ीरो हो सकता है। कैसे? इसको एक मैथमेटिकली एग्जांपल में बताता हूँ। 1 लाख में आपने मल्टीप्लाई किया 5 का, आपके पास हुआ 5 लाख का पूरा मार्जिन हो गया। अब 5 लाख बोले तो कितना हो गया? 1 लाख का 20% कितना होता है? और सॉरी, 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख होता है। 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कैपिटल जो है वो पूरा की पूरा नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा के पूरा कैपिटल या ओवर मार्जिन का यूज़ करके एमटीएफ में कभी भी सौदा खड़ा नहीं करना चाहिए। ये सौदा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, आपको ज़्यादा लॉस कर सकता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर, जब एमटीएफ फैसिलिटी आई है तो इसका यूज़ हम किस प्रकार से करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का अमाउंट है, तो आप चाहो तो इसमें 10,000 या 15,000 जिनका आप लेवरेज लेके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी सेफ्टी बने रहे। आप 10% 15% का मार्जिन एमटीएफ ठीक है, उससे ज़्यादा का मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप ज़्यादा का इसके अंदर लेवरेज लें। और ऐसा भी नहीं कि आप लेवरेज लेके काम करें, वैसे तो आपको अपने कैपिटल के आधार पर ही काम करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका टेक्निकल चार्ट के आधार पर, आपने जो भी टेक्निकल एनालिसिस किया है उसके आधार पर आपको लगता है कि इस स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तो उसके आधार पर आप 10% या 20% के आसपास का सिर्फ मार्जिन लेके काम कर सकते हैं। आप इसमें 4 टाइम 5 टाइम का एक्सपोजर ना लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अब ये वीडियो आपको क्या दिखाता है? ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं दिखाता है कि आपको यहाँ पे डर हो किस, लेकिन यहाँ पे मैं आपको झूठ भी नहीं बताऊंगा कि आपके साथ कुछ गलत हो। मैं यही चाहता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे मेरे यूट्यूब फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मार्केट से पैसा बनाए, वो मार्केट से अपना हार्ड मनी गंवाए नहीं, नुकसान नहीं करे। मेरा यही और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेके आता हूं, ताकि आपको ये जानकारी आगे भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाए। और आप एमटीएफ एसएसटी का यूज़ भी कर रहे हैं तो आप चेक कीजिएगा अपना लेज़र में जाके कि आपको क्या डेली चार्ज कट रहा है या नहीं। आपको एमटीएफ की सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। बस दोस्तों, एमटीएफ फैसिलिटी में मैंने आपको हर एक पॉइंट पूरी बारीकी से बताया। एमटीएफ से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको एक बात और बता दूं कि संडे के दिन, जो अभी अगला संडे आने वाला है, मतलब कि मेरे को डेट तो कंफर्म नहीं आ रही है, फिर भी 20 तारीख के आसपास या 19-20 तारीख के आसपास में मैं धानी सिंह यारी और इंडिया बुल्स लिमिटेड की, मैं काफ़ी जो ट्रेडर फंसे हुए हैं, उनकी पोजीशन फंसी हुई है, उनके लिए मैं लाइव सेशन स्पेशल करने वाला हूं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कमेंट्स करते हैं धानी यारी और इंडिया बुल्स के वीडियो के ऊपर, तो उनको सही उनके मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनके डाउट है, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, उनको उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है कि एक्चुअली करे क्या वो। तो मैं चाहता हूँ कि इस संडे के दिन मैंने आपके लिए स्पेशल लाइव सेशन रखा हुआ है, तो आप लाइव में मुझसे जुड़िए, और मैं आपके लिए जो इंडिया बुल्स में जो फंसे हुए हैं इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर, उनको आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनको अपने शेयर को मैनेज करना है, और कौन कौन सी सावधानी आगे रखना है, उनको अपने पोजीशन को होल्ड करना है या एवरेज करना है, या किस प्रकार से पोजीशन को मैनेज करना है, वो सारी बातें मैं आपको उस लाइव सेशन में बताऊंगा। और लाइव सेशन को जो समय रहने वाला है वो शाम के 7:30 बजे रहेगा। तो ध्यान दीजिए कि इस संडे शाम के 7:30 बजे इंडिया बुल्स लिमिटेड के ऊपर मैं आपको पूरा एक लाइव सेशन करने वाला हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को उस लाइव सेशन में कवर करूँगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो, ये टॉपिक एमटीएफ का पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में इसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।